कि जिस क्राइसिस से मैं गुजरी हूं ना, अल्लाह ना करे कोई और गुजरे। जी, कब्जा ग्रुप की बहुत धमकियां मिली और हम लोग जो है ना, ये गरीब जो है ना, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। इस सिस्टम को सही कर। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर 27 सालों में दिया ना मुझे, एक कारपोरेशन ने दिया, एक एक्साइज वालों ने दिया। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ जो बुजुर्ग खातून मौजूद हैं, ये पिछले 27 साल से फ़ाइलों का अंबार उठाए अपनी जायदाद के लिए धक्के खा रही हैं, जिसमें ना सिर्फ ये अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा गवा चुकी हैं बल्कि अपनी दौलत के भी बड़े हिस्से से महरूम हो चुकी हैं। गुज़श्ता 27 सालों से ना तो मुल्क में मौजूद कोई इंसाफ देने वाले इदारे इनको इंसाफ दे सके, ना कोई इंतज़ामिया इनको इंसाफ दिला सकी हैं। ये क्या चाहती हैं और अपना कौन सा हक इंतज़ामिया से मांग रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या आपका केस है और क्या आप किस लिए इतनी फाइलों के अंबार उठाए आप 25 सालों से घूम रही हैं अदालतों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी, मेरी एक प्रॉपर्टी जद्दी प्रॉपर्टी है और वो किराएदार थे, किराएदारों ने आगे सेल कर दी। तो उसके बाद मैं बस इंतज़ामिया के पास गई कि ये मेरी जद्दी प्रॉपर्टी है, तो इंतज़ामिया को इन्होंने सेल कर दी है। तो इंतज़ामिया ने देखा, इंतज़ामिया ने खुद ही FIR कटवाई। उसके बाद FIR कटवा के तो उन्होंने मुझे अदालतों में धकेल दिया। वो दिन और आज का दिन है। मैं देख रही हूँ कि मुझे इंसाफ कहाँ से मिलेगा। इंतज़ामिया ने धक्के दे के उधर कर दिया और अदालतों से मुझे इंसाफ मिलता नजर नहीं। और इमरान खान का यही एक नारा है कि मैं गरीब के लिए कर रहा हूँ, और मैं भी उन बहन भाइयों के लिए, गरीब हैं वो, मैं उनके लिए फ़ाइट कर रही हूँ और मैं फ़ाइट करती रहूँगी। और कोई धमकी वगैरह भी मिलती हैं? जी, कब्जा ग्रुप की बहुत धमकियाँ मिली, बहुत धमकियाँ मिली कि बीबी डील कर लो, बीबी ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा नहीं, अगर लेना है तो कोर्ट के ज़रिए मैं इंसाफ लूँगी। मतलब आप किसी इंतज़ामी अफसर से मुलाकात आपकी हुई या आपने कोई वहाँ पे कोई दरखास्त दी अपने? हर 17 साल में हर DCO को दी है मैंने। सिर्फ एक ही नेक बंदा आया, दो, नबील अवान, उसने कहा था कि मैं आपको कब्जा दिला के रहूँगा, उसका उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दी। ये होता है। क्या आप समझते हैं कब्जा ग्रुप इतना मजबूत है कि वो ऐसे तबादले करवा देते हैं? वो इतना मजबूत है कि वो सारे दिन की जो उसका कमर्शियल एरिया में उसकी दुकानें चल रही हैं, वो इतना मजबूत है कि वो कहता है कि मैं तो पैसा यहाँ से कमा के लगाता जाऊँगा। और मैं एक पेंशन 20 ग्रेड अफसर की बीवी हूँ, पेंशन से चला रही हूँ, मैं पेंशन लेती हूँ, लेकिन उस पेंशन से भी जो कुछ है मेरा, जो भी मैं बर्बाद कर चुकी हूँ ना, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना पैसा मतलब लगा चुकी हूँ इसके ऊपर, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला अभी तक। माँ जी, आपकी जायदाद की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर ये वाक़या गुजरांवाला में? ये खरादावाला बाज़ार, सैनिटरी मार्केट, गली शाहजब वाली, इत्तेहाद मार्केट है, इत्तेहाद सैनिटरी मार्केट। माँ जी, आजकल तो हुकूमत ने कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ बहुत सख्त इकदाम किए हुए हैं, आप क्या अपील करेंगी हुकूमत से अपने इस मामले के बारे में? सोनिया, अभी तो मैं, इसलिए तो मैं एक्टिव हुई हूँ कि हुकूमत कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ एक्टिव हुई है, ठीक है। जब भी तो मैं मतलब ये कह रही हूँ कि मुझे अब इंसाफ मिलने की उम्मीद है। आपने मुतलका इदारे के ख़िलाफ़ भी कोई दरख्वास्त दी कहीं पे? जी, मैंने एक्साइज वालों के ख़िलाफ़ दी थी। एक्साइज वालों के एंटी करप्शन में मेरा केस चला और मेरी खामद की डेथ हो गई जब मैं इद्दत में थी। तो वो लोग हाई कोर्ट से झूठे इंक्वायरियाँ करवा के, मतलब वो हाई कोर्ट से फारग हो। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जहाँ पे उन्होंने फ्रॉड किया ना, वो सारे कैंसिल हो चुके हैं, सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो वो उसका नक्शा उन्होंने दिया बनाने के लिए कॉरपोरेशन को। कॉरपोरेशन वालों को पता चला कि ये इनकी नहीं है, उन्होंने नक्शा नहीं बनाया, लेकिन इनलीगल बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने पैसे लेके खड़े होके उन्हें बिल्डिंग बनवा के दे दी उनको। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर 27 सालों में दिया ना मुझे, एक कॉरपोरेशन ने दिया, एक एक्साइज वालों ने दिया। जो उन्होंने बोगस PT1 नंबर बनाया, बोगस PT1 नंबर बनाया, उन्होंने बगैर नक्शे के बिल्डिंग तैयार करवा दी और वो दंदनाते फिर रहे हैं। अब मैं थक गई हूँ, मेरी हेल्प करें। मुझे कब, मेरी हेल्प क्या करनी है, मैं उन गरीबों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी हेल्प करें। उन बच्चों को मिले कुछ खाने के लिए, उन बच्चों को भी कुछ मिले रहने के लिए। इंतज़ामिया से आप क्या चाहती हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं ख़राब हुई हूँ 27 सालों में,
आप यकीन, मैं क्या करूं कि जिस क्राइसिस से मैं गुजरी हूं ना, अल्लाह ना करे कोई और गुजरे, अल्लाह ना मतलब कोई और गुजरे। लेकिन खुदा के लिए मैं यही अपील करती हूँ कि इस सिस्टम को सही कर दें, एक इंसाफ के सिस्टम को सही कर दें। इमरान खान, आप बहुत अच्छे हैं, एक इंसाफ की सिस्टम को सही कर दें। मैं देखती हूँ गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं, अमीर आदमी घरों में बैठे हैं, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे किए हुए हैं, और वो जैसे जलीलो ख्वार हो रहे हैं ना, मैं सबको देखती हूँ। और जैसे तुम्हारा दिल है ना गरीबों के ऊपर, मैं भी उन लोगों को देख देख के ना मेरे आंसू निकलते हैं। यार, वो जिन्होंने कब्जे किए हैं वो ऐश कर रहे हैं, और हम लोग जो है ना, ये गरीब जो है ना, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। किस लिए? इस सिस्टम को सही कर। ये लोग जो है ना इस डो में होते हैं, या शरीफों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं या गरीबों की प्रॉपर्टी। जी, अब तक कितने इदारों से आप अपने इंसाफ का तकाजा कर चुकी हैं और कहाँ कहाँ से आपको इंसाफ मिलने की सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया को दी थी एप्लीकेशन, इंतज़ामिया ने मेरे हक में फ़ैसला दिया। उसके बाद किस इदारे ने आपके हक में फैसला दिया? उन्होंने इंतज़ामिया के कह दिया जी हमें इस अफसर पे इतबार नहीं। उन्होंने चैलेंज कर दिया लाहौर रेवेन्यू बोर्ड में। रेवेन्यू बोर्ड में 10 साल चलता रहा है। पहले उन्होंने मेरे हक में किया तो इन्होंने कि जी हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा बोर्ड बैठा, उसने फिर मेरे हक में किया, और बोर्ड का फ़ैसला हर जगह पे मैं दे रही हूँ कि ये मेरा फ़ैसला है। बोर्ड का फ़ैसला भी है, सेटलमेंट का फ़ैसला भी है मेरे हक में, और हाई कोर्ट ने भी इस बोर्ड को, इन्होंने चैलेंज किया बोर्ड के फ़ैसले को, हाई कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया। उन्होंने कहा बोर्ड का फैसला है, हम कैंसिल नहीं कर सकते। पेश आने वाला कोई पहला वाकया नहीं हमारे मुल्क में। कब्ज़ा माफिया के ऐसे बहुत से वाकये आपको दिन रात सुनने को देखने को मिलते हैं जिनको किसी भी मीडिया चैनल पर पजीराई भी नहीं दी जाती। हमसे जितना हो सकता है हम इनके साथ खड़े हैं, और हम गुजरांवाला के हर उस मजलूम शख्स के साथ खड़े होंगे जो किसी भी तरह किसी भी जुल्म का शिकार है। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।